हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग हम लोग पिछले वीडियो में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किए थे जो कि था साइकोलॉजी। अब जो मैं बोल रहा था कि दो चैप्टर जो लास्ट का होने वाला है बेसिक्स में, वो नो डाउट ये बेसिक से थोड़ा अलग है क्योंकि एट द एंड ये दो चैप्टर ही आपको प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगी। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अब क्यों बोलता हूँ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना भाई। एक बार आप जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, चीज़ों को समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिंग है ना वो कितना ज़्यादा इजी है। अब इजी कौन चीज़ें बनाती है, किस चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना होता है तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ये दो चैप्टर लास्ट के, पिछला वीडियो में जो मैं साइकोलॉजी चैप्टर पूरा एकदम डिस्कस किया हूँ, ये थोड़ा सा भी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको आप लोग को डाउट्स आ रहा है चीज़ों का तो आप लोग कमेंट में नो डाउट लिखो, ठीक है। मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और लाइव सेशन मेरा अटेंड करना और ताकि वहाँ पे जो है हम चीज़ें आप लोगों को समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो ये चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है यहाँ से, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी हो जाता है कि कैपिटल को सेव करना, ठीक है। एज ए ट्रेडर हम लोग का जो फर्स्ट प्रियोरिटी है वो क्या है, कैपिटल को सेव करना। अब कैपिटल सेव कैसे होंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट को समझ के। अब रिस्क मैनेजमेंट समझना इतना ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या होगा ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली आज का चैप्टर भी, ठीक है। और इसको बारीकी से आप लोग समझो, देखने का कोशिश करो, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि मतलब कुछ छूट गया है, रह गया। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में लिखो, नो डाउट। नहीं तो फिर आप जो है आप क्या बोलते हो, लाइव सेशन अटेंड करो मेरा, ठीक है, ताकि वहां पे मैं क्लियर फॉर्म में सारा डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो रिस्क होता है ना, किसी भी बिजनेस में भाई रिस्क होता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में ही, और किसी भी प्रोफेशन में रिस्क होता है। अब उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, सबसे बड़ी बात आती है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग को नो डाउट्स कुछ चीजें सीखनी होती है हर एक बिजनेस में, हर एक कंडीशन को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चीजें बताऊं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ वेजिटेबल का बिजनेस है आप लोगों का, ठीक है। और वहां पे उसको मैनेज कैसे, बारिश सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है वेजिटेबल के बिजनेस में वो होता है वेदर कंडीशन, ठीक है। वेदर कंडीशन सूट है कि नहीं उस वेजिटेबल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चीजें जो क्या बोलते हो, एक तरह से उसको मैनेज करते हैं सारे चीजों को, कि कैसे कहाँ पे इसको उगाना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना कौन सा चीजें इसमें लगेगी, कैसे देखभाल करना है, कब पानी डालना है। तो ये चीजें हम लोग को वहां पे रिस्क से बचाती है, ठीक है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे कैपिटल को बचाने के लिए हम लोग को कुछ चीजें देखना होता है, कुछ चीजें समझना होता है, कुछ चीजें सीखना होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे एसेट ट्रेडर हम लोग को है कि भाई अपॉर्चुनिटी तो हर एक दिन है, ठीक है, लेकिन पैसा बचाना सबसे मेन होता है, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए बारीकी से। चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, चीजें समझ में आ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग रेफर्स टू स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक दैट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई एक्सेसेस एंड मिटिगेट पोटेंशियल लॉसेस इन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे सिंपल भाषा और थियोरेटिकल भाषा में अगर चीजें हम मैं समझाऊं आपको, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना कि एक तरह से अपना कैपिटल को कुछ चीजों को सीख के कैसे मार्केट्स में लॉस होने से बचाना है और एक लंबे समय तक टिकना है, यही एक रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को नो डाउट कुछ स्ट्रेटजीज बनाने होते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ टेक्निक का यूज किया जाता है ताकि हम लोग को जो लॉसेस हो ना उससे बचा जा सके, ताकि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, ठीक है। तो ऐसा बिगिनर्स ट्रेडर आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। अगर आप बिगिन कर रहे हो, अभी ट्रेडिंग जर्नी बिगिन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ,
आगे आपको पता चलेगा। अब देखिए, सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट में चीजें आती है वो होती है पोजीशन साइजिंग। पिछले वीडियो में भी हम लोग ये चीजें डिस्कस किए हैं साइकोलॉजी चैप्टर में, सॉरी साइकोलॉजी चैप्टर में किए, हाँ साइकोलॉजी चैप्टर में ही इस चीजों को डिस्कस किए, पोजीशन साइजिंग। और मैं वहां पे ये भी शेयर किया था कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है पोजीशन साइजिंग को लेके बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही एक चीजें थी जो मार्केट में मेरे को बहुत ज्यादा लॉस करवाई है शुरुआती दिनों में। तो ये चीजें मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। सबसे पहले होती है ना कि पोजीशन साइजिंग से क्या होता है पता है? पोजीशन साइजिंग से सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका कैपिटल के अनुसार आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए किसी भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कुछ की कंपोनेंट्स है जो हम लोग को ध्यान में रखना है पोजीशन साइजिंग। जब हम लोग पोजीशन साइजिंग करेंगे तो ये सब चीजें होता है। एक रिस्क टॉलरेंस, मतलब रिस्क को टॉलरेट करने का जो क्षमता होता है ना वो बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलो कि हम एक परफेक्ट वे में अपना पोजीशन को लेके जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो एक गोल्ड में हम ट्रेड बनाए, ठीक है। अगर मेरा कैपिटल भाई 2 लाख 3 लाख का है, अगर हम एक लॉट से खोल दे रहे हैं पोजीशन ना, तो मतलब वहां पे रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। नो डाउट वहां पे प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े होंगे। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रॉफिट्स करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि भाई साहब अगर हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, चीजें अब हमको समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी होती है ना वहां पे लॉस करने की भी, ठीक है। आप कितना भी सीख लो, ठीक है, कोई ना कोई दिन आपको लॉसेस झेलना पड़ेगा। ये रियलिटी है भाई, ये डार्क रियलिटी है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखते हो, वहाँ वो लोगों को भी उतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी किसी ना किसी दिन जो उसका डे क्लोज होता है ना वो रेड में होता है, मतलब उसका पीएनएल एक तरह से लॉस में डे क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस करना छोड़ देगा? नहीं भाई, यहाँ पे चीजों को समझते हैं। अब एक दिन लॉस में हुए तो क्या हो गया, दूसरे दिन अच्छा जाएगा, ठीक है, दूसरा दिन जो है परफेक्ट जाने वाला है। अब चीजें यहाँ पे समझिए, रिस्क रिस्क टॉलरेंस जो शब्द है इसमें क्या होता है ना कि जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट अगर ले रहे हो, मान के चलो मिनिमम मैं बोल दूं कि अगर गोल्ड में एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम भाई 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। तो वहां से जब एक लॉट से आप ट्रेड करोगे, नो डाउट आप वहां पे रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाओगे। क्यों? एक होता है ना कि परफेक्ट लॉट साइज आपके कैपिटल के हिसाब से हर एक इंडेक्स में अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मैं अगर गोल्ड का बात कर रहा हूं तो फॉरेक्स में आप समझ लेना कि हर एक इंडेक्स का मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर गोल्ड का बात कर रहा हूं तो मतलब गोल्ड के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि फॉरेक्स में अब आप ऐसे ही कर दो। हर एक इंडेक्स जो फॉरेक्स में है, ठीक है, उसमें अलग अलग लॉट साइज मैनेज करना होता है, ठीक है, आपके कैपिटल के हिसाब से। तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं इस पे कि किस पेयर में हमको कितना लॉट साइज, कितना कैपिटल से हमको ट्रेड करना होता है, कितना लॉट साइज आपको लेके चलना है। मैं जरूर ये वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के लिए डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आप समझिए, पोजीशन साइजिंग जो होती है ना वहां पे सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है रिस्क टॉलरेंस। ये एक परफेक्ट रिस्क टॉलरेट कर देता है, ठीक है। रिस्क टॉलरेट जो होता है, रिस्क टॉलरेंस, वो एक परफेक्ट वे में हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। एक परफेक्ट पोजीशन साइजिंग आपको आपका जो रिस्क है उसको कम करने में मदद करेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में अकाउंट साइज क्या होता है, चीजें समझिए। अब हम लोग का अकाउंट साइज कितना होगा उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोग के अकाउंट में कैपिटल कितना है। अकाउंट साइज मतलब क्या हो गया कि कैपिटल हम लोग के पास कितना है, ठीक है, ये बताता है अकाउंट साइज। अब देखिए यहाँ पे चीज है कि कैपिटल मान के चलिए मेरे पास 10,000 है। अगर हम 10 लाख का ट्रेड एक बार में अगर डाल देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो नो डाउट मेरा अकाउंट विथ इन खुलते ही पूरा अकाउंट खाली हो जाना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वॉलेटिलिटी, पोजीशन साइजिंग भी डिपेंड करती है वॉलेटिलिटी पे, मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ पे जब आप सीख के चीजों को करोगे और टाइम टू टाइम चीजों को देखते रहोगे तो नो डाउट यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है उसको भी ध्यान में रखना होता है। मार्केट कंडीशंस कैसा है, आज का कंडीशन कैसा है, कल का कैसा रहने वाला, नो डाउट हर एक दिन मार्केट कंडीशन चेंज होता है। चीजें सेम होती है लेकिन कंडीशन चेंज होता है। किसी दिन वॉलेटाइल मिलेगा आपको मार्केट, किसी दिन बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, किसी दिन मीडियम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें होते रहती है मार्केट में। तो आपको एक बार फैमिलियर होना पड़ेगा मार्केट से, तभी आप जाके ये सब चीजों को देख पाओगे। अब स्टॉप लॉस मायने रखती है। आपका स्टॉप लॉस
परफेक्ट तभी लगेगा जब आपके अकाउंट साइज में जितना कैपिटल है ना, उसके हिसाब से अगर आप पोजीशन साइजिंग बना रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो लॉट साइज, जो भी लॉट साइज से आपके अकाउंट साइज के हिसाब से, तो नो डाउट आपका जो एसएल होगा ना वो परफेक्ट होने वाला है। और बात रही स्ट्रेटजीज की, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्या होता है। स्ट्रेटजी क्या होता है ना कि हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को जब वहां पे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को होते हुए देखते हैं, मेरे लिए कुछ चीजें ईजी हो जाता है। अब नो डाउट मैं बहुत सारा वीडियोस डाला, ठीक है, आपके लिए उसमें से कोई चीजें इजी होगी, तो आप मार्केट को उसी चीज को लेके आप मार्केट में प्रैक्टिस करो। डेली 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 जब आप करोगे तो आपका भी कुछ एक आप नाम रख देना अपना स्ट्रेटजीज का, तो एक तरह से स्ट्रेटजी बन गया। क्योंकि स्ट्रेटजी का मतलब जानते हो, ऐसे बिगनर ट्रेडर को क्या लगता है कुछ बहुत भयंकर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। स्ट्रेटजी मतलब होता है सिंपल चीजों को, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसी को मार्केट में हर एक दिन मैं ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ, बैक टेस्ट करके उसके बाद ट्रेड करता हूँ रियल कैपिटल से, उसी को स्ट्रेटजी बोल देते हैं कि मैं इस चीजों पे ट्रेड करता हूँ डेली, भाई ये मेरा स्ट्रेटजी है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आप लोगों को मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब आप चीजों को फॉलो करोगे, इस चीजों को फॉलो करोगे तो नो डाउट आपका जो प्रॉफिट जो मार्केट में प्रॉफिट करने का जो क्षमता होता है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इसी चीज को सीखने के लिए ना रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में इसी चीज को देखते हुए हम लोग यही चीज सीखने आए हैं, और इसी चीज को देखते हुए हम लोग रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क, ठीक है, रिस्क टू, ठीक है, रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये रिस्क क्या है? रिस्क है कि मान के चलिए कि एक ट्रेड लिया मैं, 10 रुपए का एसएल रखा, ठीक है, कि भाई इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉस होगा ना तो 10 रुपए का होना चाहिए, लेकिन इसके बदले में मैं कितना रिवॉर्ड ले रहा हूं, 30 रुपया, 20 रुपया, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं मतलब एक एसएल लगाया मार्केट में, स्टॉप लॉस लगाया, वो 10 रुपए का लगाया, एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसमें 10 रुपए का एसएल लगाया, और रिवॉर्ड जो मैं रखा वो रखा कि भाई मेरे को मिनिमम तो भाई 20 रुपए होने चाहिए। अगर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो मिनिमम जो है 20 रुपए का तो हम लोग रिवॉर्ड लेंगे, क्योंकि उसी को बोलते हैं 1:2 को फॉलो करना। हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर एक जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करते हो ना तो आप 1:2 फॉलो करो। ठीक है, 1:2 फॉलो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 1:2 क्यों ही, 1:1 से भी लोग प्रॉफिटेबल, भाई वो लोग बहुत ज्यादा टाइम दे चुका है मार्केट में। आप भी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चीजों को तो आप भी 1:1 फॉलो कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आपको उस समय मैनेज करने चीजें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे बिगिनर ट्रेडर आपको 1:2 फॉलो करके जाना है। मतलब अगर आप 10 रुपए का एसएल लगा रहे हो, एक एग्जांपल मैं लिया हूं कि अगर मान के चलो $20 का एसएल लगा रहे हो तो आपको $40 लेके जाना है मार्केट से। ठीक है, तो ये चीजें होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब हम कितना का रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से हम कितना का प्रॉफिट करेंगे, उसके बदले में हम कितना का प्रॉफिट करेंगे, उसी को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। अब चीजें यहाँ पे समझिए, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अगर देखिए यहाँ पे मिनिमम हम लोग को क्या फॉलो करना है, 1:2 फॉलो करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम हम लोग को 1:2 फॉलो करना है ऐसे बिगिनर्स ट्रेडर। और ऐसा बिगिनर्स नहीं भाई, आप एक्सपीरियंस भी हो जाओगे तो आपको ये रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करके जाते हो ना तो आपको जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का जो चांस होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, अब नो डाउट बहुत लोग यहाँ पे पूछेंगे कि भाई 1:2 ही लेके जाना है क्या? नहीं, 1:3 भी ले सकते हो, 1:4 ले सकते हो, 1:10, आपका मर्जी, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1:2 लेके जाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चीजें आती है, व्हाट इज हिट एंड विन रेट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि इसको दो चीजें समझ लेता है। हिट रेट मतलब एसएल हिट का बात कर रहा है, विन रेट मतलब आपका जो टीपी हिट होता है उसी को समझ लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इज हिट एंड विन रेट होता है, ये दोनों एक ही शब्द है। हिट और विन रेट दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, हिट और विन जो है ये दोनों एक ही शब्द है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी कोई बंदा, जब आप टेक्निकल इस जो ट्रेडिंग एक जर्नी है उसमें जब आओगे तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म का यूज किया जाता है, उसमें से ये भी चीजें टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, तो वो ये चीजें हिट एंड विन। अब फॉर एग्जांपल कोई पूछ लेगा आपको कि भाई तुम्हारा जो स्ट्रेटजी है उसका हिट और विन रेट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा, अब वो ये पूछ रहा है कि आपका जो, कोई पूछ लेगा आपका स्ट्रेटजी का हिट रेट क्या है, मतलब आपको ये बोल रहा है कि अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो
तो नो डाउट अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 100 ट्रेड कर रहे हो, 40 ट्रेड उसमें से गलत जा रहे हैं और 60 ट्रेड जो है सही जा रहा है, तो आपका स्ट्रेटजी का जो हिट रेट होगा ना या फिर विन रेट होगा ना वो 60% होगा। अगर 60 ट्रेड जा रहा है सही तो भाई 60% होगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, कि 100 ट्रेड आप ले रहे हो, 100 ट्रेड्स आप डाल रहे हो, अगर 30% आपका एसएल हिट हो रहा है तो बाकी का जो 70% होगा, यानी 70 ट्रेड जो होंगे वो 70% का वेटेज कैरी करेगा और उसको बोला जाएगा कि भाई जो आपका हिट और विन रेट होगा वो क्या हो जाएगा, 70% का हो जाएगा। तो कोई भी ये चीजें पूछता है तो आप वो ये बताओ कि मेरा जो स्ट्रेटजी का विन रेट है 60%, 70, जितना भी आप चीजें देखे हो मार्केट में होते हुए, बैक टेस्ट किए हो, तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीजों को, ये सिंपल था, ये टेक्निकल टर्म था, बस इसको थियोरेटिकल भाषा में हमको समझाना था। सबसे जो मेन चीजें हैं भाई, ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, क्योंकि आप जहां पे ट्रेड करते हो ना भाई, यहाँ वहां पे आप इसको चिपका के रखना, ठीक है। आप आगे जहां पर भी आपका सेटअप लगा हुआ है, जहां पर भी आप बैठते हो, जिस डेस्क पे बैठते हो, उसके आगे आप किसी वॉल पे इस चीजों को प्रिंट आउट निकलवा के इसका चिपका सकते हो बड़े से चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे चीजें समझना, यही चीज हमको समझना है। अब रिस्क टू विन रेट, अगर मान के चलिए आपका जो विन रेट है, मतलब आपका स्ट्रेटजी का जो हिट रेट है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो 20% का है, आप 100 ट्रेड ले रहे हो, 20 सही जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए 30% लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर पे क्या लिखा हुआ है, विन रेट। मान के चलिए आपका कोई स्ट्रेटजी है, उसका जो विन रेट है वो कितना है, 40%, 60 ट्रेड आपका सही गलत जा रहा है 100 में से, और 40 ट्रेड जो है सही जा रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है जिसका 50% जो है, मतलब 50-50 है, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है जिसका 60 है विन रेट और 40% है एसएल हिट होता है, तो ये विन रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, और रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अब चीजों को क्या देखना है इसमें, समझिएगा गौर से थोड़ा, कि मान के चलिए आप 1:1 का प्रॉफिट लेते हैं, तो आपको आपका जो स्ट्रेटजी का विन रेट होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 1:1 का हर एक ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो आपका जो 50% होना चाहिए, तब आप प्रॉफिट में प्रॉफिट में भी नहीं रहिएगा, ब्रेक इवन पे आइएगा। ब्रेक इवन मतलब कि ना लॉस ना प्रॉफिट, मतलब बराबर जो कैपिटल आप लाए थे मार्केट में उतना ही बचेगा, सोचिए। और 60% जब आपका विन रेट होगा ना, मतलब किसी भी स्ट्रेटजी का आप 60% या 100 ट्रेड में अगर 60% आप सही कर रहे हो, तो आप जाके प्रॉफिटेबल बनिएगा। अगर 1:1, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मिनिमम 1:2 क्यों लेके जाना है, अभी दिखाते हैं आपको। 1:2 अगर आप लेके जाओगे ना, तो आपका जो विन रेट होना चाहिए मिनिमम 40% भी रहेगा ना भाई। तुम सोचो ना, किसी भी स्ट्रेटजी का जो विन रेट होता है ना वो इतना कम नहीं रहता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान के चलते कि आपका विन रेट जो है 40% है, मतलब 60 ट्रेड आप गलत मार रहे हो, 40 ट्रेड ही आपका सही जा रहा है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सोचो, आप 50% पे भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड का पावर, मैं अभी बता रहा हूँ चीजें, आप समझना। अब देखिए यहाँ पे फिर 50% में भी प्रॉफिट और 60% में भी प्रॉफिट, चीजें आप समझ रहे हो। अब चीजें यहाँ पे देखना एक बार, मैं मिटा दे रहा हूँ चीजें। 1:2 का आप देख लीजिए, अगर आप 1:3 ले रहे हो तो आपका जो विन रेट है, आप अगर 1:3 का विन रेट मान के चलिए, सॉरी, आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है 1:3 है, मतलब आप 10 रुपए का कहीं पे एसएल डाल रहे हो और 30 रुपए का प्रॉफिट लेने का कोशिश कर रहे हो, तो आपका देखिए 20% में आप सिर्फ लॉस कीजिएगा, 30% भी आपका विन रेट रहा ना भाई साहब, तो आप वहां से फिर प्रॉफिटेबल हो जाइएगा। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड का यही पावर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप 1:2 मिनिमम मेंटेन करो, और उसके नीचे जो भी है उसके नीचे आप फॉलो कर सकते हो 1:3, 1:4, 1:5, ठीक है, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। अब 1:4 अगर आप लेते हैं, अगर आपका विन रेट 20% भी है ना, मतलब आप 20 ट्रेड सही मार रहे हो, 20 ट्रेड ही सही मार रहे हो और 80 ट्रेड आपका गलत जा रहा है, तो भी आप ब्रेक इवन पे ही रहिएगा, आपका लॉस वहां पे होएगा ही नहीं। इसीलिए हर एक ट्रेड में आप मिनिमम भाई 1:2 फॉलो करो, बाकी आप ले जा सकते हो धीरे धीरे। जिस ट्रेड में 1:3 मिल रहे हैं उसको ट्रेलिंग के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो प्रॉफिट को, 1:2, 1:3, 1:4 आप ट्रेल कर सकते हो। चीजें समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 1:5 हर एक ट्रेड में ले जा रहे हो तो पहले ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो आपका विन रेट अगर
भाई 20% भी है ना तो आप प्रॉफिटेबल में रहोगे। आप ये सोचो तो हम लोग को विनिंग पे प्रोबेबिलिटी नहीं देखना है, हम लोग को ये नहीं। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे बिगिनर उसको वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो मल्टीपल ट्रेड्स क्यों डाल देते हैं, क्योंकि एक दिन में, क्योंकि उनको ये चीजें नहीं पता है। उनको ये चीजें नहीं पता है, इसीलिए तो वो ऐसे गलतियां कर रहे हैं ना। अगर उनको ये चीजें पता चल जाएगा कि भाई वहां पे विन से करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, हम लोग को अगर रिस्क मैनेज अगर हम करते हुए जा रहे हैं ना 1:3 1:4 का, तो वहां पे लॉस लगने का ट्रेडिंग में चांस ही नहीं है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि भाई ये जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर होने वाला है, साइकोलॉजी का जो चैप्टर होने वाला है, ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मैं यहाँ पे अंदर की बातें आपको बता दिया। बहुत सारे ट्रेडर को क्या लगता है ना कि अ, हम लोग को ना जो मेरा स्ट्रेटजी है ना उसका विन रेट 90% होना चाहिए, 95% नहीं होना चाहिए भाई। मैं बता रहा हूँ नहीं होना चाहिए, आपको ये गलत वहम है। ठीक है, अगर आप 50% भी आपका स्ट्रेटजी सही है ना, अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो आप गारंटी वहां पे प्रॉफिटेबल होगे। क्योंकि मैं एक चीजें एक कहीं न्यूज देख रहा था, तो उसमें बोला जाता था एक लड़का है जिसका विनिंग रेट है ना मात्र 5% है, लेकिन वो फिर भी एट द एंड 600 आरओआई जनरेट किया, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स उसका जो जनरेट हुआ, उसका मान के चलो कुछ पैसे लगाएंगे, 600% एक साल में निकाला। वो कैसे हो सकता है? उसका मात्र 5 ही ट्रेड सही गए टोटल, लेकिन वो जब वो 5 ट्रेड इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो आपका उसका जो रिस्क और रिवॉर्ड होगा कितना बड़ा हो सकता है। तो चीजें आपको विनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो धीरे 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 एट द टाइम वो जो आपका जो विन रेट है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो एक स्ट्रेटजी आप बनाए, ठीक है, कुछ चीजों को बार बार प्रैक्टिस किया चीज, अब वो परफेक्ट कैसे होगा? धीरे धीरे जब आप उसको यूज करोगे रियल कैपिटल के, पहले तो प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद रियल कैपिटल के साथ यूज करोगे, उसका एक पूरा प्रोसेस है भाई। उसको धीरे धीरे वो अपनी बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर आपको फोकस किस चीज पे करना है, तो आपको करना है रिस्क और रिवॉर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, इस पे फोकस करना है, ना कि इस पे। इस पे नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम दोगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन ये जो रिस्क और रिवॉर्ड है ना, आपको इस पे मेनली फोकस करना है। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आ गई? ये चीजें भाई बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और ये चार्ट मेरे पास है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, आप जाके इसको अपने टेबल के आगे लगाओ और चीजों को देखो। क्योंकि जब भी गलतियां करने का मन करेगा ना, ओवर ट्रेडिंग करने का मन करेगा, ये चार्ट देखोगे तो अपने ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। मैं भी किया हूँ। मैं भी ये चीजें एज ए बिगिनर बहुत ज्यादा ये आगे मैं रखता था, प्रिंट आउट निकलवा के रखता था ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग चीजें देखते हैं। अब ये हम लोग को उतना ज्यादा चीजें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न है जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट्स में, उसका सक्सेस रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अपने से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा कुछ बताने का। अब ये सक्सेस रेट डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, ये नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ है उस वो अगर मैं पहले दिन से उस चीज को ट्रेड करूंगा तो इसका जो सक्सेस रेट है इतना ही मिलेगा, नहीं। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे देखते हो। ठीक है, आप इस पे कितना टाइम वेस्ट किए हो, कितना टाइम दिए हो, ये उस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट चीजें आ गई यहाँ पे। कैपिटल एलोकेशन भाई वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल एलोकेशन मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस आप करते हो ना, तो आपको ये कैपिटल एलोकेशन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कैपिटल एलोकेट करने नहीं आएगा ना, तो आप बिजनेस को फिर बेतुका चलाने वाले हो, और लॉस ही होने वाला है कुछ ना कुछ समय में। तो ये क्यों होता है? कि देखिए ये कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि कैपिटल को किस जगह पे सही जगह पे सही तरीके से यूज करना, उसी को बोलते हैं कैपिटल एलोकेट करना। मान के चलिए एक आपका बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें नो डाउट आपका रॉ मटेरियल, मशीनरी पार्ट्स, आपका जो कुछ बिल्डिंग्स वहां पे बनेंगे उस पे, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट फीस, तो आपको हर एक चीजों को देखना होता है वहां पे कि किस चीजों में कितना पैसा हमको यूज करना है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एलोकेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि बिजनेस में बहुत सारा पर्सपेक्टिव रहता है, उस पर्सपेक्टिव से हम लोग किस पैसे को, कितने पैसे को कहाँ यूज करना है, उसी को कैपिटल एलोकेशन हम लोग बोलते हैं।
ठीक है? अब कैपिटल एलोकेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है ना, वो क्या होती है ना कि आपको कहाँ पे कितना पैसा यूज़ करना है ना, वो पता चल जाता है। तो आप बेतुका पैसा नहीं खर्च करते हो, ठीक है? अब मान के चलो रॉ मटेरियल में मेरे को 10 लाख रुपए लगाना है, कोई एक पार्टिकुलर बिज़नेस लेते हैं, उसमें रॉ मटेरियल में मेरे को 10 लाख लगाने हैं, मैं वहाँ पे 20 लाख फेंक दिया, ठीक है? और जहाँ पे 20 लाख मेरे को लगाने थे, वहाँ पे मैं नहीं लगाया, तो फिर भाई सारा चीज़ उल्टा-पुल्टा हो जाना है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी कैपिटल एलोकेशन मैटर करती है क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस प्रोफेशन है, ठीक है? लोग तो इसको गैम्बलिंग बोलते हैं ना, बोलने दो, जिसको बोलना है बोलने दो, वो जैसा ज़िंदगी जीना चाह रहा है उसको पूरा हक है जीने का, तो उसको हम लोग मतलब बदल नहीं सकते हैं। कभी-कभी तो मैं किसी से बात करता हूँ तो चुप बैठता हूँ, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों चुप बैठे हो? मैं उसको बता नहीं सकता कि मैं अगर वो एक जो कन्वर्सेशन होगी उससे, उस एक कन्वर्सेशन में मैं उसका पूरा एंटायर जो माइंडसेट है चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, ठीक है? जिसको जो बोलना होता है, बोलो भाई, बोल के निकलो, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको चीज़ें सोचना पड़ेगा। अब कभी-कभी मेरे को ये सब चीज़ें देखता हूँ लोगों को जब गैम्बलिंग बोल देता है, मैं चुप रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसका माइंडसेट एक बार में चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है? उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा तभी जाके उसका माइंडसेट चेंज होगा। ठीक है? तो अगर आपको आप ट्रेडिंग फील्ड में आए हो तो नो डाउट ये आप खुद से नहीं आए हो, ठीक है? भगवान आपको चुना है क्योंकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस फील्ड के बारे में लेकिन आते नहीं हैं। अगर आप आए हो यहाँ तक तो नो डाउट इसको कंटिन्यू करो, ठीक है? एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफ़ेशन है भाई, मैं दुनिया का बेस्ट प्रोफ़ेशन इसको बोलता हूँ, ठीक है? बस एक मैटर ऑफ टाइम है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सोचोगे कि तुरंत आऊँगा, मैं सीखूँगा, तुरंत अप्लाई करूँगा, चीज़ें होने लगेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में नो डाउट एक उतार-चढ़ाव देखना पड़ेगा, आपको मार्केट कंडीशन से वाकिफ़ होना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है चीज़ें को अच्छे से समझ पाओगे। नो डाउट एक आप ये सोचो ना कि एक कोई बेतुका डिग्री सीखने के लिए ना भाई लोग बीए बीएड ये करने के लिए ना 3 साल 4 साल देते हैं बिना पूछे बिना किसी को कोई सवाल किए कि मैं इतना दिन क्यों दूँ इस डिग्री में जबकि आगे कुछ होता भी नहीं है। ज्यादातर लोग भटकते रह जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडियन यूथ है आपके आसपास सोसाइटी में देखोगे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो भाई फॉर्मल एजुकेशन को मैं ये नहीं बोलता हूँ उस चीज़ों से मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, ट्रेडिंग से कोई भी चीज़ कंपेरेबल नहीं है और मैं कंपेयर करना भी नहीं चाहता, ठीक है? सब अपने-अपने जगह अच्छे हैं। मैं बस ये बोलूँगा आपको कि आप दूसरे चीज़ों को आप देखते हो और वहाँ पे 3 साल 4 साल आप बिता देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे 2 साल आप क्यों नहीं देना चाहते हो? मैं बस यही चीज़ें पूछ आपसे बोलूँगा, ठीक है? तो एक पूरा प्रोसेस है, जब मेरा लॉसिंग फेज़ चल रहा था ना भाई, जब मैं बिगिनर्स था, तो उस समय बस ये चीज़ सोचता था कि जब किसी दिन भी बड़ा लॉस कर लेता था ओवर ट्रेडिंग करके फिर जो भी है, मैं खुद से सीखा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा-सा मेरे को टाइम लगा है सीखने में। नो डाउट आप लोग अगर मेरा मेंटरशिप के अंदर आके आप ट्रेड करते हो या फिर चीज़ें सीखते हो, तो जो आपका प्रॉफ़िट होने का चांसेस है, प्रॉफ़िटेबल होने का चांसेस है, वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? मैं जो चीज़ें गलतियाँ किया हूँ, मैं आप लोगों को नहीं करने दूँगा, ठीक है? तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर इस वीडियो में आए हो तो आप शुरुआत से आप वीडियो देखो, ठीक है? ये बेसिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है यहाँ पे और कैपिटल एलोकेशन आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग में भी कैपिटल एलोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं जब लास्ट वीडियो डालूँगा ना आईसीटी का, ठीक है? तो वहाँ पे कैपिटल एलोकेशन को बहुत ज़्यादा बारीकी से वहाँ पे एडवांस वे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ट्रेडिंग के अंदर में क्या कैपिटल एलोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे बस मैं चीज़ें समझा दिया बेसिक वे में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही भाई, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हो तो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप जाके इसको प्रैक्टिस करो। जय श्री राम।